हेलो बच्चों, आज दादी से फिर एक और कहानी सुनो। आज आप लोगों को मैं बहुत दिन के बाद कहानी सुना रही हूँ। अभी बीच में मैंने बड़ों लोगों के लिए कहानी सुनाई थी, आज मैं आप लोगों के लिए सुना रही हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगी। ये कहानी है एक गांव की। तो एक गांव में एक युवक और उसका परिवार था। तो वो युवक जब बड़ा हो गया तो फिर उसका विवाह तय हो गया। उस गांव में नदी बहती थी, उस नदी के पास दूसरा गांव था। उस गांव की लड़की के साथ में उस युवक का विवाह तय हुआ। तो उस जमाने में, अभी का तो मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन तब ऐसा होता था कि लड़की वाले भी देखते नहीं थे, लड़के को देखते नहीं थे। परिवार वगैरह के बारे में जो मुंशी लोग होते थे, मुनि लोग होते थे या ब्राह्मण लोग होते थे, वो इस तरह शादियां तय करा देते थे। तो उन्होंने उस युवक की शादी एक लड़की के साथ नदी पार के गांव में तय करा दी। तो शादी तय हो गई। तो फिर शादी का दिन नजदीक आया तो लड़की वालों की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि आप लोग जब बारात लेके आएंगे तो उस बारात में कोई वृद्ध नहीं होना चाहिए, सब युवक ही होने चाहिए। तो पहले बारात में स्त्रियां भी नहीं जाती थीं, और क्या कहते हैं, 2-2, 3-3 दिन बारात गांव में जाकर के रुकती थी, और फिर बहुत उत्सव होते थे वहाँ पर। और फिर ये है कि लड़की वाले और लड़के वालों की तरफ से आपस में कुछ ऐसे कंपटीशन वगैरह होते थे, और एक दूसरे की छेड़छाड़ इस तरह से होते थे। कई बार ऐसी चीज़ों में लोग बुरा भी मान जाते थे, तो फिर बड़ी मान मनावल और वो सब होती थी, इस तरह से होता था। तो उन ने कहा, लड़के जब लड़की वालों ने ये कहा तो फिर उन्होंने, लड़के वालों ने सोच विचार करके और उनकी शर्त को मान लिया। लेकिन लड़के के जो दादाजी थे उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो जरूर जाऊंगा बारात में। मेरे बिना तो मेरे पोते की शादी हो नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना जाऊं, तो मैं तो जाऊंगा। तो फिर शादी का बारात जाने का दिन आया तो सब लोग परेशान हुए। तो कुछ लोगों ने उनको समझाया, दादाजी को, कि नहीं आप ना नहीं जाओगे। उन लोगों ने जब ऐसी शर्त रखी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सारे युवा ही बारात में जाएंगे। तो बारात जाने की तैयारी होने लगी, और जो दादाजी थे उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने कुछ कपड़े वगैरह लिए, और जो बैलगाड़ियों में पहले नदी के वहाँ तक जाना था, किनारे तक, और फिर उसके बाद नाव में बैठ के नदी पार करनी थी। तो जब बैलगाड़ी में जब सामान लद रहा था तो उसके एक बिस्तर के अंदर वो ऐसे लपेट के, और क्या कहते हैं, वो छुप करके उसके अंदर चले गए। उसके अंदर लपेट के गाड़ी में लोगों ने रख दिया। उन्होंने सोचा कि ये बिस्तर है किसी बाराती का, तो वो उन्होंने रख दिया। तो जो थे दादाजी जो थे, इस तरह से बारात में चले गए। तो वहाँ पर जाकर के जब उन्होंने, युवकों ने बारात घर में ठहरे, और जब बिस्तर वगैरह खोले तो देखा कि उसके अंदर तो बाबा जी हैं। तो उन्होंने, सबने कहा कि दादाजी आपने ये क्या करा, अगर लड़की वालों को पता लग जाएगा
तो बड़ी हमारी बेइज्जती होगी और बहुत दिक्कत होगी शादी में। तो उन्होंने दादाजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो। तो फिर युवक जो थे उनके वो तो सब पोते वगैरह सब लोग थे। तो फिर जब खाना वगैरह जीमना वगैरह होता था वहाँ पे, तो वो उसमें से थोड़ा सा कुछ अपना छुपा करके दादाजी के लिए 2-3 दिन बारात ठहरी थी तो 2-3 दिन तो उनका खाना पीना करना ही था। तो इस तरह से कोई कोई कुछ कुछ ले आता था तो दादाजी को वो खिला देते थे और छुपा करके उन्होंने वहीं पर रखा हुआ था उन्हें। तो क्या कहते वो छुपे रहे। फिर शादी का दिन आया, 2 दिन के बाद में शादी हुई। तो शादी क्या कहते हो गई। शादी होने के बाद में सब शादी के बीच में ऐसे इधर से भी छेड़छाड़ हो रही थी, उधर से भी हो रही थी। तो इस तरह से चल रहा था। लेकिन जब शादी हो चुकी तो लड़की वालों ने कहा कि देखो भाई, हम लड़की तब विदा करेंगे कि बीच में जो नदी बह रही है, तो तुम जो बराती लोग हो उस नदी के पानी को तुम क्या कहते हैं दूध से भर दो। उस नदी को तुम दूध से भर दोगे तब हम लड़की विदा करेंगे, नहीं तो हम लड़की विदा नहीं करेंगे। तो दूल्हा और क्या कहते हैं दूल्हे के सब साथी वगैरह जो थे वो वापस बारात घर में लौट करके आए और क्या कहते हैं बहुत परेशान हो गए, बहुत सुस्त हो गए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि नदी में कैसे दूध भरा जा सकता था पानी की जगह। तो वो लोग तो बहुत परेशान हो गए। तो दादाजी ये सब देख रहे थे। तो दादाजी ने पूछा कि भाई तुम लोग क्यों परेशान हो, क्या बात है। तो पहले तो वो चुप रहे और सुस्त रहे, लेकिन फिर दादाजी ने फिर बार बार पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई है शादी में विवाह में जो तुम लोग इतने परेशान हो रहे हो, और अब तो बारात विदा होने का टाइम है, चलने का टाइम है अपना। तो वो लोग फिर उन्होंने दादाजी को कहा कि दादाजी उन लोगों ने ऐसी शर्त रख दी है कि तुम इस नदी को पानी की जगह दूध से भर दोगे तभी हम लड़की विदा करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अब हम क्या करें। तो दादाजी ने कहा कि अच्छा जरा मैं सोचता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि दादाजी हम सारे इतने युवक जवान सब लोग मिलके कुछ नहीं सोच पा रहे, आप क्या सोचोगे, ये तो समस्या है और अब बहुत गड़बड़ हो गई है। तो फिर थोड़ी देर के बाद दादाजी मुस्कुराते हुए आए और उन युवकों से कहा कि तुम जाओ लड़की वालों के पास और जाके कहो कि आप लड़की की विदाई की सारी तैयारी रखिए और क्या कहते हैं हमारा दूध तैयार है, हम नदी को जो है उससे दूध से भर देंगे पानी की जगह। लेकिन आपको उससे पहले एक इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसा करिए आप ये नदी का पानी निकलवा दीजिए सारा, फिर हम उसको नदी को दूध से भर देंगे और दूध से भर देंगे तब फिर हम लड़की को अपनी दुल्हन को विदा करा कर और हम ले जाएंगे। तो फिर तो लड़की वाले बहुत चौंके। उन्होंने कहा कि अरे ये तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि नदी का पानी निकाला जाए और फिर उसको दूध से भरा जाए, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो फिर उन लड़की वालों ने उनको हार माननी पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो संभव नहीं है, तो अब हम लड़की को विदा करेंगे। तो फिर उन्होंने सारा इंतजाम किया और क्या कहते हैं लड़की को उन्होंने विदा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब सब सामान वगैरह उनका नाव में लदवा दिया। और फिर लेकिन सारे गांव वाले लड़की को विदा करने भी आए थे और लड़की के घर वाले किनारे पे आए और उन्होंने बारातियों से कहा कि आप सच सच बताइए कि आपकी बारात में जरूर कोई वृद्ध आए हैं।
ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्रत ना आए हों। तो आप, अब तो हमने लड़की विदा कर दी है, लड़की अपने ससुराल जा रही है, सब कुछ खुशी खुशी हो गया है, लेकिन आप ये इसकी सच्चाई बताइए, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि युवक लोग ये युक्ति सोच सकते कि नदी का पानी खाली करवा दीजिए और हम उसको दूध से भर देंगे। ये किसी अच्छे वयोवृद्ध का जो सोच समझदार व्यक्ति है उसी की ये सोच हो सकती है। तो इसलिए आप सच सच बताइए। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं, दादाजी को उनके सामने उन्होंने कहा कि ये हमारे दादाजी हैं और इन्होंने ये हमारे साथ आए थे और इन्होंने क्या कहते हैं कहा कि मैं अपने पोते की बहू को मैं खुद विदा करा के लाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी व्रत के बिना जो है हमारी बारात किसी गांव में जाए। तो गांव वालों ने कहा कि सच में, और उन युवकों ने भी और सबने उनका वयोवृद्ध का जो है दादाजी का बहुत सत्कार किया। और उन्होंने आजकल जो बहुत सोच चली हुई है कि वृद्ध लोग तो बड़े हो गए हैं, पुराने ज़माने के हो गए हैं, लेकिन बेटा ऐसा होता है कि जो वो होता है इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, सोच समझ होती है, वो बहुत ज़्यादा काम आती है। वो लोग बहुत सोच समझ के और किसी भी समस्या का हल वो आसानी से निकाल लेते हैं और इतने परेशान नहीं होते। युवक वगैरह की तरह से, बच्चों की तरह कि एकदम परेशान हो गए या उत्तेजित हो गए। तो इसलिए हमेशा बड़ों का, वृद्ध का, सबका बहुत आदर सत्कार करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। और आजकल तो आप लोग खास ध्यान रख रहे होगे अपने दादा दादी, नाना नानी का, अपने माता पिता का, क्योंकि आजकल तो कोरोना फैला हुआ है ना, तो फिर सबका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उनका कहना भी मानना ज़रूरी है। आप तो अच्छे बच्चे हो ना। हाँ, तो ये कहानी थी, आप लोगों को अच्छी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो ताली बजा दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो बच्चों। फिर कोई और अच्छी कहानी सुनने को मिलेगी आप लोगों को, है ना? हाँ, चलो खुश रहो।